मार के आइएगा तो जीपीटी पता गलती चल देता है जाएगा। सर, ठीक बोल रहा है। हाँ, हम लोग चैट जीपीटी हम यूज करते हैं ना, बहुत गलती देता है। चैट जीपीटी में ठीक। एआई भी गलती दे देता है कभी कभी। हाँ, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। ठीक है ना? तो सबसे पहले बताइए कि किसान का हलवाहा, किसान का मित्र किसको बोला जाता है? फास्ट बोलिए। कछुआ बोलिए। केचुआ। सर। कछुआ। केचुआ हाँ, केचुआ। तो उसमें कैसा ब्लड केचुआ। होता है? कैसा ब्लड होता है? कोल्ड। लाल होता है कि ओ। श्वेत? श्वेत श्वेत। श्वेत रक्त होता है सर। श्वेत होता है। हाँ, जी। बायोलॉजी में पढ़िएगा तो श्वेत होता है। आप लोग देखे होंगे जब खेत उत में, जैसे हम लोग तो भाई काम करते हैं खेत में, तो पैर ओर के पास पड़ेगा ना, तो उसमें से एकदम व्हाइट जैसा फेंकता है, लेकिन थोड़ा सा जो हेल्दी रहेगा उस पे हल्का फल्का ब्लड भी निकलता है। ठीक है ना? पैरों के पास पड़ गया तो ये चीज देखिए। वो करता क्या है मेनली, वो मतलब क्या करता है ना, मिट्टी को पलटने का काम करता है। ठीक है ना? इसीलिए उसको कहा गया है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बिहार मतलब अच्छे से पढ़े हुए हैं, तब बताइएगा कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो बिहार में कौन सा जिला से उसको मतलब उत्पत्ति हुआ है? बताइए। हम्म। बोलिए। क्या हेलो। क्वेश्चन था सर? वर्मी कहाँ कंपोस्ट जो है बिहार के कौन सा जिला से उसका उत्पत्ति हुआ है? मतलब जननी कहा जाता है उस जिला को। वर्मी कंपोस्ट का नाम सुने आप लोग? क्या होता है हाँ वर्मी सर, नहीं? कंपोस्ट? पूर्णिया हाँ। बोल रहे हैं क्या ना? बताइए। नहीं मालूम, अरे बता दीजिए सर। केचुआ से वर्मी नहीं बनाते कंपोस्ट। हैं? कौन सा जिला है हाँ वो हाँ, बता जो दीजिए, नहीं मालूम। बेगूसराय। बेगूसराय हम पढ़े थे बुक में। बाकी आप लोग सर्च करके देख लीजिए। ठीक है ना? तो बेगूसराय को बोला जाता है। एक बार आप लोग देख के हमको भी कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। सबसे पहले है कि बिहार के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या मृदा कहा जाता है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? बताइए तो, मृदा कैसे बनता है? बताइए। मृदा कहते हैं जो जो वही कार्बनिक पदार्थ है वो चट्टानों को सड़ेगा लगा टूटने के। फूटने से सर। चट्टानों को हाँ, टूटने फूटने से। बिल्कुल। चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मृदा के निर्माण में किस किस चीज का भूमिका मतलब भूमिका होता है, अगर मृदा का निर्माण होगा तो उसमें वर्षा है। सूर्य कुछ। का, वर्षा का, आर्द्रता वर्षा, का। आर्द्रता, तापमान हाँ। का, प्रकृति का, वनस्पति का सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देखिए इसमें जो स्थलाकृति होता है उसका भी होता है, वर्षा का भी होता है और आर्द्रता का भी होता है। उसके बाद से तापमान और प्राकृतिक वनस्पति, ये सब का क्या होता है मृदा निर्माण में, मतलब इसकी मुख्य भूमिका होता है। ठीक है ना? अच्छा, बताइएगा आपको कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं मिट्टी पेडोलॉजी का में? सर, वही मृदा या मिट्टी का। पेडोलॉजी सर, पेडोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? मतलब क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, बताइए। जल का हाइड्रोपोनिक्स। सर। पौधा उगाते हैं जल। हवा में। मतलब बिना मिट्टी का खेत जो होता है ना, उसको बोलते हैं। मतलब हवा तो बोल रही है, सही बात है, मतलब बोला जा सकता है, लेकिन मेन रूप से उसमें पानी रहता है। ठीक है ना? और उसमें जल उसको, होगा सर। हाँ, मेन जल कहेंगे रहता तो है। उसमें सॉइल यूज नहीं होता, मिट्टी यूज नहीं होता है हाइड्रो वाला में। हाँ, इसीलिए मिट्टी उसको नहीं हवा होता है, से। बिना मिट्टी का जो खेत होता है उसको hydroponics। वो जो वो हाँ। झाड़ पातियां है ना सर, वो झाड़ पातियों लगा ड्रेडोलॉजी होगा। ड्रेडोलॉजी झाड़ पातियों वाला। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि पानी में क्या जनरल। करेंगे, तब बताइए। पानी में जब वो पौधा उगाते हैं तो उसका जो भी खाद वगैरह की कैसे देते होंगे सर? बताइए। जैसे पानी में बम्बू रहते होंगे। प्लांट रोपते हैं ना सर, बम्बू प्लांट हाँ। रोपते हैं ना बिना मिट्टी का, बस पानी में। तो वो सब हम्म। हाइड्रोपोनिक्स में आ गया एग्जाम्पल में। या फिर मनी प्लांट है, हाँ। कोई किसी में डाल दिए तो वही है। हाँ, तो मतलब वही उसका जो भी उसका पोषक चीज देना होता है ना, तो पानी में मिला देते है। हैं घोल के। हम यही बोलना चाह रहे थे और कुछ हाँ। नहीं। ठीक है, तो बताइएगा कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कितने दिसंबर को? 5 दिसंबर पाँच को। दिसंबर सर। 5 5। 5 10 को दिसंबर को विश्व मनाया जाता राष्ट्रीय जी, मानवाधिकार, 22 विश्व दिसंबर। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। है। 5 सही था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में एक मैदानी राज्य है जहाँ पे कितना परसेंट क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है, 90 या 70 या 80?
90 सर। 90 90 90% होता है बिहार में। चलो 90%। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में मतलब विभाजित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में पूछेंगे, हम मिट्टी का नाम बोलेंगे, आपको बताना होगा कि उत्तरी है कि दक्षिणी है। बताइएगा टाल मिट्टी किधर है? टाल मिट्टी दक्षिणी बिहार में सर। नहीं बिहार में। क्या बताइएगा नवीन जलोढ़ जिसको खादर मिट्टी बोलते हैं, ये किधर होगा? उत्तर बिहार में सर। उत्तरी बिहार का, वहाँ पर बाढ़ आएगा तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का नीचे ऊपर उठेगा। जी। जैसे आगे बाढ़ चला जाएगा ना सर, उस पर फिर फसल रोपा जाता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उपज ज्यादा होता है। बताइएगा कि लाल पीली जो बलथर मिट्टी होता है ये किधर होता है? दक्षिण दक्षिण में है। दक्षिणी। लाल पे तो लगता है कि इधर दक्षिण बिहार में हो जाएगा, कैसे कि इधर पहाड़ी क्षेत्र है ना उधर। पहाड़ी क्षेत्र में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मिट्टी है। अच्छा बताइएगा पर्वतीय मिट्टी और तराई मिट्टी ये किधर होता है? उत्तर उत्तर ये नेपाल उत्तर। उत्तर दक्षिण में वहाँ पे तराई मिट्टी। ये कगारी दे दिया है, कछारी है कि कगारी? कगारी ये भी दिया। ठीक है अगारी दक्षिण बिहार में। जी। एक बार दोनों को अलग अलग करके आप बोल दीजिए सर, जो पूछे हरीश सर। चार चार वो होता है। बोलेंगे बोलेंगे, पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में। तो ये जो उत्तर बिहार की मिट्टी है इसमें देखिए कौन कौन आएगा। पर्वतीय मिट्टी होगा, तराई मिट्टी होगा, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी होगा और नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी होगा। ये सब कौन सा मिट्टी है? तो उत्तर बिहार की मिट्टी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो इसमें आएगा टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको करैल या केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना, और लाल पीली बलथर मिट्टी। ये सब किधर आ जाएगा? ये आएगा आपको बिहार की मतलब दक्षिण वाला हिस्सा। हाँ ठीक है। तो उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में देखेंगे कि उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण जो है ना, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन निकलती है हिमालय से नदी? बताइए तो। कोसी क्या बोल रहे हैं? नहीं कोसी गंगा कोसी महानंदा। गंगा महानंदा ये सुना है। हाँ ठीक है। तो मतलब हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। ये भी पूछा जाएगा कि उत्तर बिहार के मतलब मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो क्या बोलेंगे? 4 वर्ग में। 4 में। कौन कौन 4 वर्ग है, कोई बताएंगे? बोलिए तो एक बार। तराई नवीन जलोढ़ पर्वत पाती हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। हाँ, और वहीं एक पर्वतीय मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट। ये बीपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक है, पूछता है। ठीक है ना, पीडमॉन्ट के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्वतीय मिट्टी जिसको पीडमॉन्ट बोलते हैं। तो आपसे सर पूछा जाएगा कि ये जो मिट्टी है किस जिले में मतलब किधर पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम हाँ। चंपारण। हाँ देखिए, ये पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास में ये पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है कि इधर वर्षा ज्यादा होता है कि कम होता है, ये बताइए। ज्यादा होता है। हाँ म्यूट कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण क्या होता है, नमी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वर्षा जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि नमी ज्यादा होगा। ठीक है ना, और यह अधिक उपजाऊ होगा कि उपजाऊ नहीं होगा, ये बताइए। अधिक उपजाऊ होगा। अधिक उपजाऊ होगा। सर। मृदा ना मुख्य रूप से धान गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। ठीक है ना, यह जो मृदा होती है जिधर बरसात ज्यादा होता है, ये किसके लिए अनुकूल होती है? तो धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अच्छा बताइएगा कि बिहार में सबसे पहले जो हाँ हाँ गन्ना बताइएगा, बिहार में सबसे पहले शुगर मिल किधर लगा था? बताइए। मढ़ौरा में था। सन बताइए। कब था? 62 की 84। हाँ, दोनों में से कोई नहीं था, बताइए आप लोग। चीनी मिल कब लगा था? 62 में ना। 62 में कहाँ चले गए सर, 1904-3 पे विवाद रहता है। अच्छा 4 1903।
मद्रास में 1904 में। नहीं नहीं, इसका भी लगा था ना, मद्रास को तो बिहार नहीं में पता है, लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट में सारण नहीं सर, में मढ़ौरा 1904 देता है, तीनों देता है सर, देख लीजिएगा, इसको आएगा आगे भी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे तराई मिट्टी के बारे में। तो इस मिट्टी का विस्तार जो है ना, बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में कहा किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है बताइए, पूर्व में कौन पड़ता है? हाँ, और पूर्वी में तो पड़ जाएगा ये किशनगंज। किशनगंज यही है। सर। हाँ, किस लिए फेमस है किशनगंज, इसका खासियत क्या है इस जिला का, बताइए तो। वर्षा सबसे अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है सर यहाँ। चाय का अच्छा, खेती जूट में के लिए, जूट से लेकिन मेन- कौन जूट? जूट मेन के रूप लिए से तो हम वर्षा के, सुनिए, मेन रूप से हम वर्षा के लिए ही पूछ रहे थे कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा होता है, यही। हाँ, ठीक है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। तो दलदली में कौन सा गैस पाया जाता है बताइए, बोलिए। मार्स नहीं, गैस, मार्स गैस, मीथेन। मीथेन या मार्स वही। नहीं कर रहा है ना, ठीक। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है और यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पटसन को बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं बिहार में? पटुआ बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, पटुआ। ठीक है। पटुआ हुआ सर। पटुआ होता है, ठीक है, फाइबर, ठीक है। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो अब देखेंगे पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी के बारे में। तो इस मिट्टी का विकास ना उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी जो है प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। और इस मिट्टी का जो विस्तार मुख्य रूप से किधर है बताइए तो? वो घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक पश्चिमी भाग में है, ठीक है ना। और जिला पूछेंगे तब क्या हो जाएगा बताइए, किधर हो जाएगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा। हाँ, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। तो इस मिट्टी को क्या बोला जाता है बताइए तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। इस मिट्टी को कुछ बोलते हैं, बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा अभी जाता तो है। बोले ना, नहीं, वो तो जलोढ़ सही है। मिट्टी, बांगर मिट्टी। हाँ, ठीक है, और इसको बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। अच्छा बताइएगा, पोटास जो है भारत खुद बनाता है कि बाहर से आयात करता है, किस पे निर्भर है पोटास के बारे में बताइए तो कोई। पोटास तो लगता है आयात करता है भारत। आयात करता है, हैं। हाँ, आयात पे पूर्ण रूप से निर्भर है, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना। और इसकी जो प्रकृति क्षारीय होती है, और इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना ये सब पाया जाता है, ठीक है ना। अभी जो लड़ाई लगा है ना, तो देखिएगा यूरिया के लिए भी किल्लत पड़ सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा फसल में यूज होता है ना, यूरिया, अभी उस पर भी संकट आने वाला है, देखिए क्या होता है, तो अभी मोदी ठीक है सब ना। पे संकट आएगा बोल रहे हैं। अच्छा, क्या किया जाएगा। जैसे तो कोरोना एक में वो लगता नहीं था सर, वैसे यहाँ पे दिल्ली में लाइन लग रहा है गैस के लिए। हाँ हाँ, अरे सर पटनों में लग रहा है, हम तो देखे पटना में, तो क्या ही बोले, पटनों में लग रहा है सर। पटना का तो न्यूज सुने थे कि लड़का लोग रूम छोड़ के वापस गांव जा रहा है, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, जा रहा है सब, नहीं, ठीक शुरू है। में वैसा स्थिति बना था, अभी तो ठीक है। हाँ, इसको कर लेते हैं ना, फिर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ठीक है। ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी के बारे में। अच्छा, नवीन जलोढ़ जो खादर मिट्टी होता है, उपजाऊ होता है कि उपजाऊ नहीं होता है बताइए तो? उपजाऊ होता है, उपजाऊ होता है। सबसे ज्यादा ही हाँ, होता है। उपजाऊ होता है, बिल्कुल। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए और साधों से खाद दर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा में निचली घाटी में होता है। देखे होंगे ना कि जैसे क्या होता है कि जो चालाक किसान होते हैं ना, तब बाढ़ आता है ना, बाढ़ तो जैसे देखिएगा कि
होगा क्या कि खाद जो डाला जाता है तो अक्सर बाढ़ में वो दहने का काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे देखे होंगे कोई कोई खादर उधर छिड़का है ना तो जाके उसका खोल देता है तो उसका खाद दूसरे में चला जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होता है कि जो भी अवसाद वगैरह है मतलब ये वहां पे क्या करता है, बहा के लेके चला जाता है, जिससे ये खादर का निर्माण होता है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है और इसमें बालू और चिक्का की प्रधानता होती है। चिक्का क्या होता है? क्ले को बोलते हैं सर, चिक्का हाँ मतलब चिकना जो होगा वो ही क्ले, हम्म। ठीक है। इस मिट्टी में ना नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। पूछ लेगा कि जो नवीन जलोढ़ खादर होती है इसमें किसकी कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अच्छा ये बताइएगा जो आपको यूरिया आता है उसमें कितना % नाइट्रोजन रहता है? 46%। 46% रहता है, ठीक है। तो यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कौन बनाया था सबसे पहले, क्या नाम था उसका? साइंटिस्ट का नाम बताइए। याद नहीं पड़ रहा है। गोविंद खुराना वो ना, गोविंद खुराना। नहीं, अरे वोहलर, अरे वोहलर वोहलर, वोहलर। हाँ उसी के द्वारा बनाया गया था ना, ठीक है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है और जिसमें क्या है ना पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है, अच्छा। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी से छोटा नागपुर पठार के मध्य है, ठीक है ना। और इस मिट्टी की संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 4, 5 बताइए। चार। बिहार के दक्षिण 4, बिहार के ना बोलेंगे? हाँ दक्षिणी बिहारी बोलेंगे, ठीक है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को विस्तार किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है टाल मिट्टी, ठीक है ना। टाल मिट्टी के बारे में कुछ बताइए आप लोग, क्या होता है टाल मिट्टी? ताल मिट्टी किसे बोलेंगे? देखिए ये क्या है ना सर कि टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जहां वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। मतलब वहां पे क्या होगा, वर्षा ऋतु में पूरा जल भरा रहेगा। प्लावित होने का मतलब समझ रहे हैं? तो वहां पूरा भरा रहता है। और टाल मिट्टी का विस्तार जो है ना गंगा के दक्षिणी तट में पर बक्सर से भागलपुर तक टोटल जो है ना 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ये पूछ लेता है जैसे मोकामा ओकामा ये सब जाइएगा ना वो सब अच्छा। क्या है, वो टाले क्षेत्र में आता है। तो इसका जो ताल चौड़ाई को है दलदली बोल सकते हैं क्या? दलदली मिट्टी इसको नहीं वही है दलदली क्या? तो नहीं बोलेंगे, मतलब पानी लगा रहता है उसको। बताइए कोई ज्यादा जानते हैं तो। सर बोलेंगे उसमें सर, ना दलदली बोलेंगे। बोलेंगे। दलदली भी बोल, हाँ बोलेंगे। ठीक है। तो इसका ना 8 से लेके 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और यह मिट्टी मोटी कोड़ों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो टाल क्षेत्र का मिट्टी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बतलाइएगा, कैसा होता है? धूसर रंग। धूसर रंग के मोटे और कण भारी वाले मिट्टी मतलब। होती है, मोटी कनों वाला। ठीक है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबी फसल में कौन कौन फसल आता है बोलिए तो कोई जल्दी जल्दी। रबी में आ जाएगा गेहूं, सरसों, गेहूं, जौ आ जाएगा, चना, ज्वार आ जाएगा, चना आ जाएगा सर। मटर, ज्वार रबी में मसूर। आएगा सर? हाँ, ज्वार सर, अच्छा ज्वार रबी में ज्वार आ जाएगा। इसमें नहीं ज्वार है, रबी है। किसमें है? खरीफ में है? ज्वार रबी है। नहीं नहीं ज्वार रबी ज्वार है तो सर। सर रबी आता है, वो जौ बोलते हैं ना सर, ज्वार अलग चीज है ना। अच्छा, गेहूं, जौ, ज्वार रबी में सरसों, है। जई वही ना है, ज्वार चना, जई। मटर, ये सब रबी में हाँ है। हाँ ज्वार अलग चीज हो गया सर, सर्च करके देखिए ना, दूसरा चीज को बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म और दलहन वगैरह ये चीज है। तो बताइएगा भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा दाल का मतलब उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत। मध्य अच्छा। मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य एमपी करता प्रदेश। है, ठीक है ना। अच्छा सब्जी में कौन है, सब्जी कौन सा राज्य उत्तर करता प्रदेश। है उत्तर भारत में? प्रदेश। उत्तर यूपी प्रदेश। होगा यूपी। ना। तो बताइएगा सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? यूपी में है कि बनारस। बनारस। बिहार में है, और है बनारस? वाराणसी। बनारस। हाँ ठीक, वाराणसी। जी जी बिल्कुल खरीफ फसल है ठीक। सर, ज्वार खरीफ फसल है, गूगल किए है, दिखा रहा हाँ हाँ हम खरीफ जानते हैं फसल। सर, ठीक है। आप बोले तो हम समझ गए, ठीक है। तो इसको देखिए अब थोड़ा सा यार आप लोग को दूसरा। ये भी बताते हैं। जैसे सरसों है ना सर, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? ना ना नहीं ठीक है। नहीं। ज्वार, हाँ ज्वार का फोटो देख रहे थे। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए और लोग भी देख लेंगे। सरसों के बारे में आप लोग देखे होंगे तो सरसों जो बोला जाता है किसको बोलते हैं, काला वाला को बोलते हैं कि पीला वाला को बोलते हैं?
सरसों। पीला दोनों सरसों ही है, दोनों सरसों है। दोनों तो पीला सरसों वाला ही को है सर, पीला सरसों, वाला का काला वाला लाला। को राई, काला वाला देखिए को सर, राई। आप बोल सकते हैं, अच्छा, लेकिन राई काला बोलते वाला को राई बोलते हैं, वो मैम सही हैं, बोल राई रही है, बुक बोलते में हैं। पढ़िएगा ना, राई बोला हाँ जाता सर, है। सही बोल रहे हैं। और देखिए उसका मतलब इसी थोड़ा का सा ना हम लोग शायद ग्रेवी बनता है मछली में सर, राई पीस करी ना, ऐसे कुछ होता है सर। जानते हैं राई सर, यही सरसों का। क्वेश्चन इस बार का बीपीएससी का इंटरव्यू में पूछ दिया था लड़का से कि राई या सरसों में क्या अंतर है। इनको हाँ अनम्यूट कीजिए, तो मेरा नेटवर्क इशू है, नहीं हो पा रहा है। एक मैम आई है, ये हो प्रीति गई। सिन्हा लिख, हाँ हमको नहीं दिख रहा है। हाँ समझे सर, तो जैसे हम लोग तो बोते हैं ना, जैसे हम क्या है, यहाँ पढ़ाई करते हैं, घर जाते हैं, पूरा खेती काम करते हैं, मतलब एकदम समझिए कि एकदम बुरा तरीका से, तो सब पता है। देखिए काला वाला होगा सर, उराई होगा, उसका क्या है ना सर, उपज जो होता ज्यादा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि सरसों के अपेक्षा उसमें तेल का जो मात्रा है ना कम निकलता है। जैसे सरसों में 2.5 kg में 1 kg निकल जाएगा तेल, लेकिन वही राई सीधे 3 kg में 1 kg निकलता है। ठीक है ना, ये चीज होता है, और उसको निकालने में बहुत दिक्कत नहीं होता है। और वो आई थिंक, हमको लगता है यहाँ का नहीं है, कहीं और से उसको लाया गया है राई को। ठीक है, लेकिन अभी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, दिक्कत तो खेती वही होता है, बोले। आवाज आ रहा है अब? हेलो, आपका सही है सर, वो जो बोल रहे हैं सर उनका दिक्कत था। ये नेटवर्क इशू है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कगारी मिट्टी के बारे में। कगारी मिट्टी में क्या होता है कि गंगा नदी के दक्षिणी तट पर मतलब एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किवुल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है ना, और इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। अच्छा बताइएगा, सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति किस मिट्टी का होता है? अभी पीछे पढ़े हम। खादर, खादर। लोड। खादड़ का न्यू हाँ, खादर वाला एडवेंस का, जिसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी। हम्म, ठीक है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस मतलब साइंस से रिलेटेड है, कि अगर हम लोग जैसे फसल काट करके, तुझे सर देखे होंगे, ये रहे हैं उधर पंजाब साइड, तो क्या करता है किसान की उसमें आग लगा देता है। जैसे गेहूं काटेगा ना, तो वो कंबाइन से निकाल लेगा गेहूं और उसमें आग लगा देगा, तो क्या आग लगाना उचित है? नहीं, बताइए, क्यों क्यों, क्या रीजन है उसका कि आग नहीं लगाना क्योंकि चाहिए उसमें खेत में? जितना भी उसमें किसान होता है ना, किसान के लिए तो सब ठीक ही है ना सर, किसान हम का लोग के लिए हिसाब है। नहीं, नहीं सही है। आप वो देख रहे हैं कि उसका कचरा साफ हो जा रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा लॉस होता है, जो खेत का उर्वरा शक्ति लॉस होता होता है है, ना सर, जितना भी उसमें। वो नष्ट हो हाँ, जाता है। खराब हो जाता है। समझे? अच्छा। तो उसमें जितने भी कीट छोटे वगैरह छोटे जो, पौधों के फसलों के लिए जो मतलब लाभदायक जो जीव जंतु होता है, सब मर जाता है ना जल करके, इसकी वजह हाँ से। हाँ, हम्म, इसलिए उसको नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, कौन सा? कगारी मिट्टी। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च है। मिर्च क्या है, सब्जी है कि फल है? बताइए तो कोई। फल। मक्का मिर्च फल है, फल। फल है सर, फल। फल ना। हाँ भिंडी भी है मिर्च, फल। हाँ, और हाँ। टमाटर भी है। हम पहली बार पढ़े थे तो खूब हंसे थे मिर्च के बारे में। ठीक है, कटहल को क्या सर? कि मिर्च, कटहल टमाटर क्या भी है? फल है। फल। कटहल, वो भी फल है, और सत्य हाँ, फल में फल। आता है वही फल कटहल, है, आई थिंक। जैकफ्रूट। हम्म, ठीक है, कटहल हम बहुत खाते हैं कटहल। चलिए ठीक पका है। हुआ। हाँ ना, तो कच्चा कौन खाएगा। पुरानी चलो जो है ना, करेल केवाल मिट्टी, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे। तो इस मिट्टी का जो विस्तार है ना, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। ठीक है ना, करेल या केवाल मिट्टी जो बोलते हैं सर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है या कम होती है, बताइए। अधिक होती है। हाँ, तो इसमें सबसे एक एक क्या बोले, इसका एक खासियत बताइए क्या होता है, जो कि पूछता है यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन जल चाहे। जल सोखने का क्षमता अधिक होता है इसमें। हाँ, इसी को बोलेंगे जल सोखने की क्षमता, या क्या बोलेंगे, जल धारण की क्षमता, क्या बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है कि हाँ, अलग अलग है? दोनों एक ही है। हाँ, तो ये मिट्टी जो है ना, गहरा भूरा और पीला और हल्का होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसी मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं
है। बताइएगा बाजरा रबी है कि क्या है? बाजरा तो आपको हो खरीफ जाए, है। खरीफ है, फसल है खरीफ। खरीफ सर, फसल है सर। खरीफ है। बाजरा खरीफ फसल है। हाँ खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा मक्का ज्वार बाजरा मक्का खरीफ फसल है। खरीफ फसल। मक्का को धान खरीफ तो ना ये बोलिएगा, वो कभी हो जाता है मक्का, तो दोनों उसको क्या में, बोले? मक्का दोनों में आ जाएगा, दोनों में है हाँ मक्का। कुछ सालों भर होता है सर, तो दोनों में आ हाँ सकता है, सालों भर उसका खेती। जी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। बाजरा देखे हैं ना आप लोग? नहीं देखे। नहीं देखे हैं। हाँ? बाजरा ठीक है। चारा के रूप सही में में भी नहीं पशु को देखे। दिया जाता है, काट करके हरा हाँ हरा हाँ, लगता है। हम लोग पहले लगाते थे, हम भी जब छोटे थे ना तो पूरा गाय को लाके काट के खिलाते थे, वो दिया एकदम जाता था। सर। ठीक है। ये जानते हैं बाजरा और ज्वार एक और होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूज लोग करते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि वो अलग अलग शेप का उसका बाल निकलता है, तो जो लोग देखे हैं समझ जाएंगे। एगो एगो साई होता है, साई छोटा छोटा वो वो होता अलग, है। ज्वार वो अलग चीज। कलर क्या का बोल रही है होता मैम? है। हाँ बाजरा ना काला होता है और वो थोड़ा राउंड राउंड होता है, और जो है थोड़ा लंबा और गेहूं टाइप से होता है ज्वार। नहीं ज्वार है, वो अलग चीज है वो। नहीं, वो ज्वार बाजरा बाजरा तो दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है वो। हाँ, अलग चीज है। ठीक है, उजला भी होता है उसमें। आगे बताइएगा कि लाल पीली हम्म। जो है बलथर मिट्टी के बारे में देखेंगे, तो ये क्या है ना, पश्चिम में कैमूर श्रेणी से निकट पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी क्या है पट्टी में मिट्टी का विस्तार है। तो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाएगा तो क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा बताइएगा? ये किधर किधर मिलता है ये मिट्टी? क्षेत्र में जमुई, मुंगेर, खड़गपुर, पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद, ये सब में। हाँ ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, ये जो लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी बोलते हैं, तो इसका भी एक खासियत है। इसमें क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता आयरन होती है। आयरन हम्म। जी आयरन सिलिकॉन रेत ज्यादा पाया जाता है सर लाल मिट्टी में पीली मिट्टी। हाँ ठीक है। और इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है, और इस मिट्टी में मतलब संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व कम। की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। ये पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। अम्लीय। हम्म हम्म। तो बताइएगा इस मिट्टी में कौन कौन फसल मतलब अनाज उपजाए जाते हैं बताइए? वही मक्का ज्वार बाजरा अरहर। ज्वार बाजरा ज्वार अरहर। हम्म। अरहर अरहर समझते हैं ना आप लोग? हाँ अरहर। दाल अरहर। दाल जो उसको लोकल में रहर बोलते हैं, हम लोग की तरफ रोपा जाता है दाल के लिए। जी जी। ठीक है ना। दलहन में भारत भी एक स्थान है, मतलब नंबर 1 पे है। दलहन दूध ये सब में भारत नंबर 1 पे है, शायद तिलहन में भी है। ठीक है। अच्छा बताइएगा मूंगफली कि दूध में सब भारत है। 1 मिनट कृष्णा सर के थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पे देखेंगे, तो लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है बताइए, तो जिला बता दीजिए। कैमूर 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 रोहतास जिला रोहतास। सर, रोहतास। हाँ जी जी बिल्कुल। और इसी मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। और इस मिट्टी के मुख्य रूप में से क्या होता है, ज्वार बाजरा मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो मोटे अनाज को क्या बोलते हैं, मिलेट, सीरियन, ये सब बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा।